पुतिन को पूरा यूक्रेन चाहिए। जूते की नोक पे रखता है तुम्हारा टैरिफ। तुम्हें लगता है पुतिन को फर्क पड़ रहा है तुम्हारे टैरिफ से? बड़बोली बातें, हम ये कर देंगे, टिपिकल लाहौरी माइंडसेट नहीं करना चाहिए ट्रंप को। उनको पता है कि रूस सबको मारेगा, मिला के मारेगा। वही नेटो के देश पुतिन से तेल खरीद रहे हैं। चाइना ने बिल्कुल ठेंगा दिखा दिया डोनाल्ड ट्रंप को। किस तरीके से जो पहले चाइना के खिलाफ बोलते थे उनको ट्रंप ने कैसे रोका है। ट्रंप ने बाह मरोड़ने की कोशिश करी और इन दोनों ने पकड़ के ट्रंप को दिया रगड़। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। एक कहावत है दोस्तों की, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। मैं ये कहना चाहूंगा कि झुकता है ट्रंप, झुकाने वाला चाहिए। आज मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूंगा जहां पे दो देशों ने, रूस ने और चीन ने, ट्रंप को झुका दिया। ट्रंप को मजबूर करा कि ट्रंप यू टर्न ले। रूस को इतनी बड़ी इकोनॉमी नहीं है दोस्तों, इंडिया से छोटी इकोनॉमी है रशिया, जब जीडीपी टर्म्स की हम बात करते हैं। लेकिन रूस ने नहीं मानी बात। रूस ने बोला टू हेल विथ यू, गेट लॉस्ट, नहीं मानता तुम्हारी बात। अब मैं आपको बताता हूं लेटेस्ट क्या हुआ। पहले हम रशिया डिस्कस करेंगे, फिर हम चाइना डिस्कस करेंगे, और तीसरा एक छोटा सा पॉइंट है इन सब चीजों को लेके कि ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन में जो लोग थे, जो कि चाइना हॉक्स थे, जो कि कह रहे थे कि चाइना पे हमला कर दो, ये कर दो। हमला इन द सेंस कि चाइना को आप चूड़ियां कसो चाइना की। व्हेन आई से हमला, आई डोंट मीन आप मिसाइल मार दो चाइना के ऊपर, नहीं। मेरा ये मतलब है कि चाइना के ऊपर ट्रेड का हमला कर दो, चाइना को प्रेशराइज करो। अब वो लोग जो हैं उनको या तो ट्रंप ने निकाल दिया या वो ठंडे पड़ गए। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूं सबसे पहले कि रूस में क्या हुआ। दिमित्री पेस्कोव हैं क्रेमलिन के स्पोक्सपर्सन, उन्होंने ये बोला है, देखिए बात कितनी खूबसूरत है। ही सेड दैट द वर्ल्ड हैज ग्रोन यूज्ड टू ट्रम्प्स हार्श रेटरिक। दुनिया को आदत पड़ गई है ट्रंप जो कड़वा बोलते हैं, ट्रंप जो हार्श बोलते हैं, जोर से बोलते हैं, लाउडली बोलते हैं, उसकी दुनिया को आदत पड़ गई। दोस्तों जब कोई आदमी आपके खिलाफ कोई खास चीजें बोलता है जो आपको पसंद नहीं है, कुछ समय के बाद शुरू में आपको गुस्सा आता है, फिर आपकी आदत पड़ जाती है। और यही दिमित्री पेस्कोव कह रहे हैं कि ट्रंप के हार्श रेटरिक की दुनिया को आदत पड़ गई है। इन्होंने यह बोला है, यहां पे I'm quoting him, that President Putin has repeatedly spoken of his desire to bring the Ukrainian settlement to a peaceful conclusion as soon as possible. This is a long process, it requires effort and it is not easy. The main thing for us is to achieve our goals. Our goals are clear. अब मैं आपको समझाता हूं कि गोल्स क्या हैं दोस्तों। ये बहुत जरूरी है। बार बार ये लड़ाई शुरू क्यों हुई? क्या पुतिन ने और देशों पर भी हमला करा यूक्रेन के अलावा? Yes, of course. And ये जो यूक्रेन वाला मामला है, ये देखिए ट्रंप ने तो अब आके बोलना शुरू करा है, ठीक है। लेकिन जब ये लड़ाई शुरू हुई थी तब तो जो बाइडेन था प्रेसिडेंट, तब तो ट्रंप नहीं था प्रेसिडेंट। और ट्रंप ने हर समय ये बोला, हर समय ट्रंप ने बोला जो बाइडेन को कि अगर मैं होता तो ये लड़ाई शुरू ही नहीं होने देता। अगर मैं होता प्रेसिडेंट तो कोई लड़ाई शुरू नहीं होती। अगर ऐसी बात है कि दुनिया भर में कोई लड़ाई नहीं होती, अगर ट्रंप प्रेसिडेंट होता तो फिर इजराइल ने ईरान के ऊपर बम कैसे मार दिया, ये समझाओ मुझे कोई। तो लोगों को पता है कि बड़बोला आदमी झूठ बोल देता है बीच में। ये दुनिया भर को फेक न्यूज बोलता है, खुद डेली झूठ बोलता है ट्रंप, और फिर यू टर्न लेता है। और इसके खुद रिपब्लिकन पार्टी वाले इससे बहुत ज्यादा परेशान हैं, कह रहे हैं भाई सवेरे कुछ बोलता है, दोपहर को कुछ बोलता है और शाम को कोई तीसरी चीज कर देता है। अब ये देखिए चाहिए क्या रूस को? सच बात अगर आप दिल पे हाथ रख के समझें, जियोपॉलिटिक्स को एक मिनट के लिए कोने में रखिए दोस्तों, फॉरगेट अबाउट जियोपॉलिटिक्स। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं चाहता हूं आप एंड तक देखिएगा इस वीडियो को। मैं कुछ चीजें एनालाइज करके बताऊंगा और आपको सच साबित होंगी लॉन्ग रन में। आपको पता लग जाएगा कि हाँ मेजर ने बोला था और सच बोला था, इस दिन बोला था। पुतिन को पूरा यूक्रेन चाहिए। हां, रशिया के लिए थ्रेट है अगर यूक्रेन नेटो का हिस्सा बन जाता है, अगर यूक्रेन ईयू का हिस्सा बन जाता है। इज इट अ थ्रेट फॉर रशिया? यस, श्योर इट इज। पर ऐसी बात नहीं है कि रूस के जो बॉर्डर हैं किसी भी नेटो देश से नहीं मिलते। दैट इज नॉट ट्रू, मिलते हैं। तो खास क्या प्रॉब्लम है दोस्तों? खास ये प्रॉब्लम है कि यूक्रेन के अंदर ऑब्वियसली देखिए रशियन स्पीकिंग एरियाज हैं। रशियन स्पीकिंग एरियाज हैं जो लोग रशियन बोलते हैं, पर रशियन तो पूरा यूएसएसआर बोलता था एक जमाने में। आज की तारीख में तजाकिस्तान में जो बुजुर्ग लोग हैं, दे स्पीक रशियन, मेनी ऑफ देम।
इट वॉज देयर लैंग्वेज। भाई 1990 के पहले तो वही उनकी लैंग्वेज हुआ करती थी, रशियन। ताजिक भी बोलते थे वो लोग, उज्बेकिस्तान के लोग रशियन बोलते थे, उज्बेक भी बोलते थे। स्कूल कॉलेजेस में रशियन पढ़ाई जाती थी। ये चाहे आपके चेकोव हों, चाहे दोस्तोयेव्स्की हों, या कोई भी रशियन मास्टर्स हों जो बहुत बढ़िया लिखते थे एक जमाने में, इन सब की किताबें पढ़ाई जाती थी जो अवेलेबल होती थी। गोरकी, मैक्सिम गोरकी, ये सब पढ़ाया जाता था, तो इट वॉज पार्ट ऑफ द कैरिकुलम। तो ये कहना कि रशियन स्पीकिंग एरियाज हैं, आई थिंक ये थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट वीक है, लेकिन इस चीज को बहाना बना के रशिया ने इन्वेड कर दिया यूक्रेन को। आज की तारीख में पुतिन को क्या चाहिए? पूरा यूक्रेन। और अगर सीज फायर होता है तो उसको 3 मुख्य चीजें चाहिए। ये आप क्लियर कर लीजिए, पहले सबके दिमाग में एकदम क्लियर होना चाहिए। पुतिन को 3 मुख्य चीजें चाहिए। सबसे पहली, जितनी उसने जमीन घेर ली है, जितनी जमीन घेर ली है उसकी वो नहीं देगा। ये ट्रंप बेवकूफ है। 50 दिन के बाद देखूंगा, 90 दिन के बाद देखूंगा, मैं टैरिफ लगा दूंगा। जूते की नोक पे रखता है तुम्हारा टैरिफ। तुम्हें लगता है पुतिन को फर्क पड़ रहा है तुम्हारे टैरिफ से? ये इतनी बड़ी गलतफहमी है, बिकॉज ही बिलोंग्स टू अ हार्डकोर कैपिटलिस्ट सोसाइटी। आई एम टॉकिंग अबाउट डोनाल्ड ट्रंप, एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग इन बिलोंगिंग टू अ हार्डकोर कैपिटलिस्ट सोसाइटी। एब्सोल्युटली नथिंग, राइट? Absolutely nothing wrong. The problem is that then you tend to see the world from those, dollar tinted glasses. आपको लगता है कि आप पैसा फेंकोगे तो हर चीज, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। आप रूस को नहीं झुका सकते। ऐसे तरीका है रूस को झुकाने का, लेकिन यह तरीका नहीं है। मैं तुम्हारे ऊपर टैरिफ कर दो, वो कह रहा है। तुम कर दो, करके देख लो। तुमने रूस के ऊपर सैंक्शंस लगाए, तुमने क्या बिगाड़ लिया रूस का? कुछ बिगाड़ लिया हो तो बता दो कि साहब हमने 1 2 3 4 चीजें बिगाड़ दी हैं। दशकों से उसके ऊपर सैंक्शन लगे हुए हैं। किसी को अगर गलतफहमी है कि साहब 23-24 फरवरी 2022 को सैंक्शन लगना शुरू हुए थे, सॉरी बॉस, सैंक्शंस रशिया के ऊपर बहुत पहले से। इट इज अमंग्स द मोस्ट सैंक्शनड ऑफ कंट्रीज। क्या बिगाड़ लिया आपने? जब उसका मन चाहता है मिसाइल मार देता है, रोक लो आप। वो तो कहता है कि नेटो को डालना डालो, फिर आओ देखो। उसने बेलारूस में न्यूक्लियर वेपन्स डाल दिए, और बताओ तुम कर पाए? तुम नहीं कर पाए। तो ये बड़बोली बातें, हम ये कर देंगे, टिपिकल लाहौरी माइंडसेट नहीं करना चाहिए ट्रंप को। इट डजंट वर्क। देखिए साहब, सीधी सीधी जो उसकी पोजीशन है कि जो मैंने यूक्रेन में ले लिया है वो मैं वापस नहीं दूंगा, पहली पोजीशन है पुतिन की। दूसरी पोजीशन ये है कि यूक्रेन नेटो ज्वाइन नहीं करेगा। अब नेटो की ये पोजीशन है कि नहीं, हम उसको ज्वाइन करवा के मानेंगे। ठीक है, ज्वाइन करवा के मानेंगे। पता नहीं किस बेस पे नेटो उछल रहा है, क्योंकि दे हैव नॉट पुट अ सिंगल मैन overtly they have not put one single man to fight along with the Ukrainians. वैसे उन्होंने बोला कि डेल्टा फोर्स चली गई, नेवी सीज चली गई, एसएएस चलेगा, ये सारी की सारी जो चीजें हैं कोवर्टली वो लोग काम कर रहे हैं वहां पे। ओवर्टली दे हैव नॉट पुट वन सोल्जर। उनको पता है कि रूस सबको मारेगा, मिला के मारेगा। डर के मारे अपना डिफेंस बजट उन्होंने अप कर दिया 5%, छोड़ के स्पेन। सब मान गए, लाइन पे आ गए सबके सब 30 देश या 28-29 जितने भी हैं वहां पे यूरोप में, ऑल ऑफ देम, राइट? अब देखो तीसरी चीज, यूरोपियन यूनियन भी ज्वाइन नहीं करने देगा। पुतिन मना कर देगा, कर भी रहा है मना वो। तो ये उनके क्लियर कट जो रेड लाइंस हैं, अगर आप मानते हो ठीक है, वरना लड़ाई चलती रहेगी। यहां पे ट्रंप कह रहा है लड़ाई रोको, मना कर दिया उन्होंने। ट्रंप कह रहा है तुम्हारे ऊपर सैंक्शन लगाऊंगा, ट्रंप कह रहा है तुम्हारे ऊपर मैं I'll put tariffs वगैरह लगा दो। तो अभी पीपल हैव कॉल्ड ट्रम्प्स ब्लफ। यहां पे डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि हम यूक्रेन को हथियार देंगे। पीट हेग्सेथ डिफेंस सेक्रेटरी ने हथियार रोक दिए। ट्रंप कह रहा है मुझे पता नहीं इसने कैसे रोक दिए। कंफ्यूजन देखिए ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में कि ट्रंप कहता है कि हथियार दो यूक्रेन को, पीट हेग्सेथ जो उसका डिफेंस सेक्रेटरी है वो हथियार रोक देता है, जो कि ट्रंप ने अप्रूव करे हैं। और ट्रंप कहता है मुझे नहीं पता किसने रोक दिया। रोक दिया उसने रोक दिया। यानी कि ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन में भी दरार पड़ चुकी है। दिस मैवरिक वे ऑफ थिंकिंग, इट डजंट हेल्प एनीबडी। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को। इससे क्या होता है कि अगर आपके डिसीजन मेकिंग में स्टेबिलिटी नहीं है, आप सफर करेंगे। यहां पे देखिए क्या हुआ है आज की तारीख में। ट्रंप कह रहा है कि हम तुम्हें हथियार देंगे दोबारा। क्या तुम मॉस्को को मार सकते हो? हां प्रेसिडेंट साहब, आप आदेश तो करें, आप हथियार दीजिए, फिर देखिए आग लगा देंगे हम मॉस्को में। पुतिन ने सिर्फ एक बात बोली कि तुम ये मत सोचना कि रशिया न्यूक्लियर वेपन तभी इस्तेमाल करेगा जब कोई और उसके ऊपर न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करेगा।
उसने बोला कि 2024 में हमने अपनी पॉलिसी बदल ली और रशिया की लेटेस्ट पॉलिसी न्यूक्लियर वेपन्स को लेके यह है कि अगर दूसरा कोई देश उसके ऊपर हमला करता है, चाहे उस देश के पास न्यूक्लियर वेपन्स ना हो, लेकिन अगर उसको सपोर्ट करने वाला देश वो एक न्यूक्लियर कंट्री है, तो वो जो कंट्री जो अटैक कर रही है, जो कि नॉन न्यूक्लियर है, उसके ऊपर हम न्यूक्लियर वेपन्स यूज कर सकते हैं। सीधा सीधा संदेश अमेरिका को है, तुम सपोर्ट कर लो यूक्रेन को, ठीक है, थोड़ा बहुत छुटपुट चलेगा, छुटपुट का स्कोप है हमारे पास। जिस दिन हमें लगा कि रेड लाइन क्रॉस करी, हम बम मार देंगे तुम्हारे ऊपर। जैसे ये रूस ने बोला, ट्रंप ने बोला नहीं नहीं यार, अभी रुक जाओ, अभी एक काम करते हैं, 50 दिन की बात कर लेते हैं, 50 दिन के बाद देखेंगे। वो 50 दिन की जो गारंटी दी ट्रंप ने और 50 दिन के एक पीरियड का वादा करा, ऐसा कोई दिन नहीं गया जब रशिया ड्रोन नहीं भेज रहा 100 की मात्रा में और बैलिस्टिक मिसाइल नहीं मार रहा। पूरे यूक्रेन में आग लगा रखी पुतिन ने, पूरे यूक्रेन में। और दोस्तों, ये लड़ाई सिर्फ एक तरफा जा रही है, नहीं रुकेगा पुतिन, नहीं रुकेगा, क्योंकि चीन ये चाहता है कि ये लड़ाई ना रुके जब तक यूक्रेन सरेंडर ना कर दे। और चीन क्यों चाहता है लड़ाई ना रुके? चीन इसलिए चाहता है लड़ाई ना रुके दोस्तों, इसीलिए चाइना ने ये बोला कि हां, हमें नॉर्थ कोरिया ने तो बताया नहीं और अपने 10-12 हजार फौजी भेज दिए। सब कुछ बताया था, सब कुछ बताया था। मैंने जरा डिग करा इसके ऊपर, मैंने थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट करा इस मामले को। मुझे भी शुरू में लगा था कि यार ये किम जोंग ऐसा इतना बड़ा ये शिकारी बन गया कि चाइना को बिना बताए रशिया सोल्जर्स भेज रहा है। अब पता लगा कि चाइना की पुरानी आदत है। जब चाइना ने ईरान को, ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको ईरान को बीच में ला रहा हूं उसमें, जब चाइना ने ईरान को मिसाइल्स दी थी 70-80s में, तो उसने थ्रू नॉर्थ कोरिया दी थी, उसने डायरेक्टली मिसाइल्स नहीं दी। When they wanted to arm Iran, right, in the 80s, they sent these missiles via North Korea. Late 1979 revolution के बाद इनका कांटेक्ट शुरू हो गया था तेजी से, चीन के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट तेजी से शुरू हो गया था। 80s 90s में ये मिसाइल देना शुरू हो गया था। They used to come through North Korea. ये मैं आपको बता रहा हूं बात। तो दोस्तों, अगर किसी को गलतफहमी है कि ऐसा कुछ होने वाला है, बॉस, आई एम सॉरी, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसने परमिशन ली थी किम जोंग ने, और किम जोंग ने चाइना से परमिशन लेने के बाद 10 से लेकर 12 हजार नॉर्थ कोरियन सोल्जर्स को रूस के अंदर भेजा था कि जाओ यूक्रेन से लड़ो। ये सच है। अब देखिए, अब इसको हम ना एक दूसरे लेवल पे ले जाते हैं, इस पूरे डिस्कोर्स को जो मैं आपको समझा रहा हूं। इससे हुआ क्या? इससे हुआ ये कि ही हैज गॉट ट्रूप्स अवेलेबल, पुतिन, ही हैज गॉट ऑयल अवेलेबल, तेल उसके पास है, गैस उसके पास है, उसके पास सब कुछ है। और यूरोप उसका वॉर फंड कर रहा है। जो लोग इसके खिलाफ बोल रहे हैं, जो नेटो कह रहा है ना अटैक करो, जो नेटो कह रहा है कि हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, जो नेटो कह रहा है लो मिसाइल मारो, यही तो कह रहा है नेटो, हम तुम्हें हथियार देते हैं, हम तुम्हें पैसा देते हैं। वही नेटो के देश पुतिन से तेल खरीद रहे हैं। दे आर द सेम पीपल हु आर बाइंग ऑयल। अभी मैंने कल परसों जो वीडियो करा था उसमें मैंने साफ तौर पे आपको एक बात बताई थी, साफ, आई थिंक सैटरडे का वीडियो है, जिसमें मैंने ये बताया था कि जितना नेटो कंट्रीज में, मैं यूरोप की बात करता हूं, फॉरगेट अबाउट नेटो, जितना यूरोपियन कंट्रीज ने पुतिन को पैसा दिया है ऑयल के एवज में, गैस के एवज में, ठीक है, उससे कम दिया है उन्होंने जेलेंस्की को। जेलेंस्की को मिले 200 अरब डॉलर, पुतिन को मिले 230 अरब डॉलर। यानी कि ये लोग भी दोनों तरफ से बैडमिंटन खेल रहे हैं। एक हाथ में रैकेट पकड़ा, टक यहां से मारा, दूसरे हाथ से टक, ये चल रहा है यहां पे ड्रामा। अच्छा, अब दोस्तों चाइना की बात कर लेते हैं। अब आप चाइना का समझिए क्या चल रहा है यहां पे, और किस तरीके से चाइना ने बिल्कुल ठेंगा दिखा दिया डोनाल्ड ट्रंप को। ये देखिए साहब, अब रिवर्सल ऑन इनविडिया H20 चिप एक्सपोर्ट टू चाइना, ये भी हमने करेक्ट करा था। H20 AI चिप्स एक्सपोर्ट टू चाइना which was previously blocked just 3 months ago due to national security reasons. ट्रंप ने 90 दिन पहले ब्लॉक करा था, बोला था कि ना सॉरी, हम ये चिप्स जो हैं, ये H20 AI चिप्स, ये हम चाइना को नहीं देंगे। 90 दिन के अंदर ट्रंप ने बोला, किसने बोला? हम तो देंगे। ट्रंप ने यू टर्न के मास्टर ऑफ यू टर्न्स ले लिया, और सब लोग हैरान कि यार ट्रंप ने ऐसा क्यों करा। अब मैं आपको बताता हूं दोस्तों, देखिए इसमें ये द डिसीजन रिप्रेजेंट्स अ ड्रामेटिक शिफ्ट इन यूएस पॉलिसी आफ्टर प्रीवियसली इंपोजिंग ट्रिपल डिजिट टैरिफ्स ऑन चाइनीज गुड्स। इन्होंने बोला हम इतने परसेंट, इतने, वो भी मैं आपको बताऊंगा क्या परसेंटेज की बात है, राइट। अब जब ट्रेड क्लैश शुरू हुआ, चाइना ने बोला कि यार जो रेयर अर्थ मिनरल्स एंड मैग्नेट्स हैं वो हम यूएस को नहीं देंगे।
चाइना ने नल बंद कर दिया। चाइना कहता तुम हमें चिप नहीं दोगे, हम तुम्हें मिनरल नहीं देंगे, जाओ ऐश करो, बोल दिया। वहां पे यूएस के जो ऑटोमेकर्स हैं, खास तौर से टेस्ला वेस्ला, जो भी फोर्ड चोड़ जो भी इनकी गाड़ियां हैं, राइट, इनको और डिफेंस इंडस्ट्री में ये आपको मिसाइल बनाते हैं, आपको चाहिए, आपको जो भी चाहिए, आपको रेयर अर्थ चाहिए उसमें, वो गायब कर दिया चाइना ने। जब गायब कर दिया चाइना ने तो फिर अचानक से ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को एक ख्वाब आया, एक सपना आया ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को कि अब ये देखिए साहब, अब मैं आपको बताता हूं कि स्टेटमेंट क्या है, मैं वर्बैटिम रीड कर रहा हूं, आप समझ लीजिए कि क्या गेम चल रहा है जियोपॉलिटिकली। सेलिंग द चिप वुड बी बेटर फॉर अमेरिकन टेक्नोलॉजी लीडरशिप देन विदहोल्डिंग इट। यानी कि 3 महीने पहले आपने बोला कि हम चिप नहीं देंगे चाइना को, 90 दिन के बाद आपने यह बोला कि नहीं भाई, चिप देना ज्यादा बेहतर है ना कि रोकना, हमारी टेक्नोलॉजी के लिए ज्यादा बेहतर है। क्यों? 3 महीने में ऐसा क्या आ गया दुनिया में, क्या ऐसे बदलाव आ गए? मैं आपको बदलाता हूं बदलाव क्या थे। ये Beijing recently agreed to block exports of chemicals used in fentanyl production, a priority issue for Trump। तो जो ड्रग था उसको चाइना ने मान ली, इसकी बात ठीक है। अब बात यह है कि आफ्टर ट्रंप रेज टैरिफ्स इन अप्रैल में ट्रंप ने टैरिफ प्रहार करा चाइना के ऊपर, तो ऑटोमोबाइल फोर्ड सुजुकी शटडाउन फैक्ट्रीज, इनकी फैक्ट्री फोर्ड और सुजुकी शटडाउन हो गई, फैक्ट्री बंद हो गई। डिफेंस इक्विपमेंट में फर्क पड़ा, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मेडिकल डिवाइसेस में बहुत फर्क पड़ा। अब इसमें क्या करा कि जब ये सब फर्क पड़ा तो लोगों ने ट्रंप से बोला कि भाई तूने मुंह खोल दिया टैरिफ 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 करके। चाइना ने बिगुल बजा दिया तुम्हारा अच्छी तरीके से। इसने, ट्रंप ने बोला था चाइना के ऊपर मैं लगाऊंगा 145% टैरिफ। उसको बेचारा लौट के बुद्धू घर को आए, 145 से हो गया 30%, सीधा 115% डिस्काउंट दे दिया, हटा दिया, बोला सिर्फ 30% भाई। जैसे ही उसने 30% करा, चाइना ने बोला रेयर अर्थ ले लो, कोई बात नहीं। दूसरी चीज ये है, अब ये चाहता है ट्रंप की स्टेट विजिट हो बीजिंग, फेस टू फेस ट्रेड नेगोशिएशन विद प्रेसिडेंट शी जिनपिंग। अब ये ट्रंप ड्रामा कर रहा है एक और कि मैं चाइना जाऊंगा स्टेट विजिट पे। चाइना, इसने खुद बोला है कि तुम मुझे इन्वाइट करो, वो तो आया नहीं। जब ट्रंप ने अपने इनॉग्रेशन में शी जिनपिंग को बुलाया तो शी जिनपिंग ने ठेंगा दिखा दिया, उसने बोला क्या बकवास कर रहा हूं, मैं आता ही नहीं तुम्हारे यहां, मैं नहीं आऊंगा, मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अब ये कह रहा है कि तुम मुझे, ट्रंप वांट्स अ स्टेट विजिट। ये भी मैं पहली बार सुन रहा हूं यार, ये भी स्टेट विजिट पे आपको बुलाया जाता है। आप ये नहीं कह सकते कि आपके घर में फंक्शन है मुझे बुलाओ, ये ट्रंप कह सकता है। तो ट्रंप ने कह दिया, कॉमर्स सेक्रेटरी हावर्ड लटनिक is recruiting CEOs for a potential delegation with interest who will fly on Air Force One। पूरे अमेरिकन CEOs को लेकर Air Force One में जाएंगे ट्रंप के साथ। चाइना, Craig Allen, a retired diplomat, described the process as it's like a dance, on one side makes a move, the other side makes a move to correspond to that। अब ये सारी की सारी चीजें हो गई दोस्तों। अब इसमें यह बात आई है किस तरीके से ट्रंप के कुछ लोग जो हैं ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में, वो किस तरीके से जो पहले चाइना के खिलाफ बोलते थे उनको ट्रंप ने कैसे रोका है, यह भी मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। यह मैं आपको समझाता हूं। बहुत बड़ा एक कमेंट है जिमी गुडरिच, रैंड कॉर्पोरेशन है, आप रैंड कॉर्पोरेशन के बारे में किसने नहीं सुना। रैंड कॉर्पोरेशन का जिमी गुडरिच ये कहता है, सम यूएस एक्शंस नाउ डिपेंड ऑन बीजिंग्स विम्स। यानी कि बीजिंग ने समझ लिया, बीजिंग ने ट्रंप को पढ़ लिया है कि बड़बोला है, बुली है, तुम इसकी बात मत मानो, इसको जाके ठोक दो। एक बार जाके ठोक दोगे, देन ही विल बिहेव हिमसेल्फ। वो ट्रंप जो कह रहा था मैं चाइना को बर्बाद कर दूंगा और चाइना के ऊपर इतने टैरिफ लगाऊंगा, ये वो, आज की तारीख में वो कह रहा है प्लीज मुझे इनवाइट कर लो अपने घर, प्लीज यार, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज। इस पे आ गया ट्रंप, और चाइना इतनी मजबूरी पे ट्रंप को ले आया है और यूएस एडमिनिस्ट्रेशन को। और वहां पे दोस्तों, टेक इंडस्ट्री एलाइज रिप्लेसिंग सिक्योरिटी हॉक्स इन ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, इसके ऊपर एक अलग से प्रोग्राम करना चाहिए, मैं कोशिश करूंगा करने की। यानी कि जो चाइना हॉक्स थे उनको ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन धीरे धीरे फायर कर रही है, जो कह रहे थे कि चाइना के खिलाफ हमें यह कदम उठाना चाहिए, वो कदम उठाना चाहिए, और जो टेक इंडस्ट्री के लोग हैं उनको बीच में ला रही है, उनको बीच में ला रही है कि तुम एडवाइस करो, ये सब तो पागल है, ये चाइना से लड़ाई की बातें करते हैं, पागल है, तुम लोग आओ। तो उनको लेकर आ रहा है, ठीक है ना, पहली चीज। दूसरी चीज, National Security Council members were fired accused of disloyalty। David Sachs, White House AI czar, opposes strict export controls। यह बंदा सेफ जोन में है क्योंकि कहता है कि स्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट कंट्रोल नहीं होने चाहिए लेकिन ज्यादा नहीं होने चाहिए। और Nvidia CEO जेंसन हुआंग lobbied heavily in Washington to resume chip sales to China। और इसने, हुआंग ने
साफ सीधी बात ये कह दी है कि आपके जो चिप्स हैं वो चाइना अपनी मिलिट्री में इस्तेमाल करता ही नहीं है यार। चाइना डज नॉट यूज देम फॉर मिलिट्री पर्पसेस। तो दोस्तों ये दो एग्जांपल, दो उदाहरण मैंने आपको दे दिए, एक रशिया का एक चाइना का, जहां पे ट्रंप ने बाह मरोड़ने की कोशिश करी और इन दोनों ने पकड़ के ट्रंप को दिया रगड़। अब रशिया ट्रंप की सुनता नहीं है, ठीक है, रशिया को 2 रुपए का फर्क नहीं पड़ता ट्रंप जो भी बोले। इसने बोल दिया कि दुनिया को आदत पड़ गई है। दिमित्री पेस्कोव क्या कहता है कि दुनिया को आदत पड़ चुकी है ट्रंप के रेटरिक की। ट्रंप आता है, बकवास करता है, जाता है, ठीक है, एक कान से सुनो दूसरे कान से निकालो। ये बात कर रहा है वो प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स की, राइट। और दूसरी तरफ चाइना चुप है। लेकिन जैसे ही तुमने 145% टैरिफ की बात करी, चाइना ने तुम्हारा नल बंद कर दिया। तो दोस्तों ये पुरानी कहावत है कि इज्जत अपने हाथ में होती है, और मुझे लगता है कि ट्रंप को ये कहावत किसी ने सुनाई नहीं है। एनीवे, आज का वीडियो यहाँ पे खत्म होता है दोस्तों। आई एम एट एन आउटसाइड लोकेशन, मैं दिल्ली में नहीं हूं, तो हम लोग उस तरीके से नहीं कर पा रहे स्मार्ट बोर्ड पे जैसे आपको आदत है, वरना आपको बड़े खूबसूरती के साथ मैं स्मार्ट बोर्ड पे समझाता। लेकिन कल मैं वापस आपको स्मार्ट बोर्ड पे समझाऊंगा। टुमारो आई विल बी बैक इन माय स्टूडियो। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा एक बार। अच्छा, हमें कमेंट्स में ये भी बताइएगा कि जो राफेल की डॉक्यूमेंट्री हमने बना के पोस्ट करी थी कल, वो आपको कैसी लगी। डू लेट अस नो। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।